फ्रेंड्स, जो लास्ट का हमारा वीडियो था उसमें मैंने आप सभी लोगों से एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ था, जिसमें सॉल्ट्स का जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैंने सॉल्ट्स के बारे में पूरी जानकारी आपको ओवरव्यू दिया था। अब मैं आज से आप सभी लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ाने वाला हूं, स्पेशली पर्टिकुलरली। तो अगर आप अभी तक हमसे पूरी तरह से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अभी शेयर कर दें, और लाइक तो आपका बनता ही है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा धोने वाला सोडा, अर्थात जिस सोडे को हम लोग कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के पाउडर्स में यूज़ करते हैं, अर्थात Na2CO3.10H2O। तो इस बारे में वीडियो हमारा होने वाला। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को पूरी तन्मयता के साथ इसको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये वाला वीडियो पूरी तन्मयता से देख लिया तो आपको सारे वीडियोस को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पूरी तरह से इसका प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, क्या इसका यूज़ होता है, आप पूरे समझ जाएंगे। हालांकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपसे प्रोसेस ज़रूर पूछा जाता है कि किस प्रोसेस के तहत बनाया जाता है। तो जो प्रोसेस इसमें यूज़ होता है वो होता है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज बनाना है कपड़े धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है, केमिकल जो फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इस .10H2O को आप लोग डेकाहाइड्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि 10 फॉर डेका और वाटर को आप हाइड्रेटेड कंटेंट कहते हैं, तो इसीलिए आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये इसका केमिकल नेम है और इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। इसको आप लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों? क्योंकि जिसमें 10 वाटर है, ठीक है ना, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है जिससे हाइड्रेटेड है वो। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आज हम वॉशिंग सोडा बनाने वाले हैं। अब देखिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। देखिए, जो जो फार्मूले में होता है वो हर चीज़ चाहिए होती है। क्या चाहिए? सोडियम चाहिए, ठीक है, मुझे कार्बोनेट भी चाहिए, CO3 या C और O का कंटेंट मुझे चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? हम CaCO3 अगर ले लें, CaCO3 क्या होता है? लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर होता है। तो CaCO3 को जब हम गर्म कर देंगे तो CO2 गैस निकलेगी। उस CO2 गैस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, अचंभित हो रहे हैं कि आप तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आएगा। इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल हटा दीजिए। ये स्टेटमेंट मैंने वो बोला जो किताबों में होता है। अब आप ज्ञान प्लैनेट चैनल का स्टेटमेंट देखिए। फ्रेंड्स, जब हमें वॉशिंग सोडा बनाना होता है या इसके अलावा मुझे एक और वीडियो बनाना है जिसमें मैं आपको बेकिंग सोडा के बारे में बताऊंगा, इन दोनों प्रकार के सोडा को आप एक ही प्रोसेस से बना सकते हैं। देखिए, ट्रिक या जुगाड़, आप कुछ भी समझें। उस प्रोसेस का नाम होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सॉल्वे, SOLVEY, सॉल्वे सोडा प्रोसेस या सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। इसी प्रोसेस से हम सभी लोग धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, दोनों सोडा बनाने वाले। कैसे? देखिए, इसी वीडियो में आप सभी लोग पूरा कवर कर लेंगे। क्या होता है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस या सॉल्वे सोडा प्रोसेस? या तो ये कहिए या ये कहिए या कुछ भी कहिए या जो मन हो वो कहिए। सबसे पहले ले लेते हैं ब्राइन। आप फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में कुछ लेबरर्स होते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे कहा गया भैया ऐसा करिए, आप ब्राइन ले आइए। ठीक है, वो ब्राइन ले आए। अब आप सोच रहे हो कि भैया ब्राइन क्या होता है? आपने ब्राइन बता दिया, ब्राइन तो मुझे नहीं पता। तो ब्राइन पता करने के लिए सबसे पहले, बहुत अगर इजी वे आपको ब्राइन पता करना है तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, SUBSCRIBE लिखा होगा, ठीक है, रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। जैसे आप उस पर हिट करेंगे आपके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन जैसा आएगा, उसमें लिख कर आ जाएगी ब्राइन की डेफिनेशन। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो ब्राइन लिया जाता है कंटेनर में। ब्राइन होता क्या है? या तो आप ब्राइन कह दिए, मजदूरों को ब्राइन पता होता है, लेकिन नॉर्मली मजदूर लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं।
आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि आप या तो ब्राइन कहें या फिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, नमक का घोल ले लीजिए, NaCl का घोल ले लीजिए। NaCl का घोल मतलब पानी में ही तो घोल बनाएंगे आप इसको, तो NaCl का घोल ले लिए। NaCl उसमें कितना डालना है, नमक कितना डालना है, 30% नमक डालना है। तो ब्राइन किसको कहा जाता है, नमक का 30% जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो NaCl या साधारण नमक जो होता है, नॉर्मल साधारण नमक का मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग ब्राइन कहते हैं। अब देखिए ब्राइन ले लिया, ब्राइन में मैंने 2 गैसेस के पाइप लगा दिए। ब्राइन है, ब्राइन मैंने एक कंटेनर में ले लिया, उसमें 2 पाइप 2 गैसेस के लगा दिया। पहली गैस आ रही है, कौन सी आ रही है, पहली गैस हो गई अमोनिया हो गई, NH3 हो गई, ठीक है। और दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ये गैस हमको चूना पत्थर से मिली होगी गर्म करने पर। तो ये हमने CO2 ले लिया और NH3 ले लिया। तो कुछ इस प्रकार से होगा, एक हमने कंटेनर लिया, उसमें हम लोगों ने ब्राइन भर लिया। ब्राइन क्या होता है, NaCl ही होता है भैया, पानी में उसका 30% का सोल्यूशन होता है। इसमें हम लोगों ने 2 पाइप लगा दिए। कौन कौन से पाइप, एक अमोनिया का पाइप लगा दिया और एक CO2 का पाइप लगा दिया। तो अब जैसे ही ये गैसेज इसके अंदर पहुंची, इन लोगों ने क्या बना लिया, इन लोगों ने बना लिया, इस प्रोसेस को जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा गर्म किया, इसको बना दिया गया। क्या ये ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाती है, कैसे गर्म करने पर रिएक्शन हुई, यहाँ पर बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर बोलते हैं, ठीक है। क्या बन गया ये, अमोनियम क्लोराइड, इसको हिंदी में नौसादर बोला जाता है, ठीक है, नौसादर। और साथ ही साथ बन जाता है NaHCO3। ये NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। देखिए बाई, जिसमें भी H लगा हो, किसी लवण में, किसी सॉल्ट में H लगा हो, तो उसकी ट्रिक यही होती है कि उसको हम लोग उस लवण का नाम, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के बीच में H लगा हुआ है, तो इसको बाई कहेंगे। इसको ट्रिक इसकी क्या है लर्न करने की, H फॉर हाय राम, ठीक है। और बाई मतलब बाई, आपके घर में बाई जब कुछ खाने वाली चीजें देखेगी तो कहेगी हाय राम कितनी ज्यादा खाने वाली चीजें रखी हैं, तो बाई अर्थात H फॉर हाय राम, ठीक है। तो सोडियम हाइराम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, क्योंकि वो बाई तो खा जाएगी ना, सीधी सी बात है। तो ये ट्रिक है, नॉर्मली सारी बाइयाँ नहीं खाती हैं, अच्छी हैं, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण में उसके फेवर में हूँ मैं। तो NaHCO3 हमारा बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, अब या तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ, मैं आपसे बताऊं कि भैया खाने वाला सोडा बनाने की विधि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसको जो कि सॉल्वे सोडा अमोनिया प्रोसेस से ही बनता है। तो उसको वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसी वीडियो में, धोने वाले सोडा के वीडियो में, खाने वाला सोडा भी बीच ही प्रोसेस में बन गया, ठीक है। ये इसी मिक्सचर में जैसे ही आपने किया NH4Cl बन गया, साथ ही साथ खाने वाला सोडा बन गया। अब देखिए NH4Cl की आपको अगर ज़रूरत है फैक्ट्री में तो आप रखिए या बेच दीजिए, उसका मुझसे कोई मतलब नहीं। हमको ज़रूरत इस चीज़ की पड़ने वाली है इसकी। तो जो ये बन गया, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। NaHCO3 था, इसी को हम लोगों ने और हीट कर दिया, अच्छे से हीट कर दिया। तो क्या हो गया, जब कोई चीज़ हीट करेंगे ना तो उसमें क्या चीज़ निकल जाएगी, देखिए ये बन जाएगा Na2CO3, ठीक है। और साथ में साथ क्या निकल जाता है, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन निकल जाए, वाटर निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 2NaCO3, ठीक है। तो जो भी बना उसको हम लोगों ने हीट कर लिया। बना क्या था, NH4Cl बना था और खाने वाला सोडा बना था। उसको हमने क्या किया, खाने वाले सोडे का यूज कर लिया, हमने उसको उड़ा दिया, तो बन गया Na2CO3 केवल बना। पानी अलग है, CO2 अलग है, CO2 तो उड़ जाएगी, पानी अलग मिलकर बैठा हुआ है। अभी ये तो पानी का सोल्यूशन में है, पानी का सोल्यूशन में, मिक्सचर में है। अब ये जो बना, ये सोडा ऐश है बनी है, ठीक है, ये सोडा
ऐश बनी हुई है। क्यों सोडा ऐश बनी हुई है? क्योंकि इसमें अभी वाटर कंटेंट जुड़ा नहीं है, पानी अलग बैठा हुआ है। तो अब हम इसी मिक्सचर, क्योंकि देखिए CO2 तो उड़ गई, तो बचा आपका इतना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा कूल डाउन कर देंगे, ठंडा कर देंगे, कूलिंग कर देंगे, कंडेंसेशन इसका कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यही जो पानी था ये इसके साथ जुड़कर बैठ जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये बन गया आपका क्या, वॉशिंग सोडा। क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। इसी को हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट यहां भी बना था, लेकिन वो हाइड्रेटेड नहीं था, वो सोडा ऐश के फॉर्म में था, या एनहाइड्रस, बिना पानी का सोडियम कार्बोनेट था, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, अर्थात बिना पानी का सोडियम कार्बोनेट। अब ये पानी वाला सोडियम कार्बोनेट, अर्थात पानी वाली चीजें तो धोने का काम आएगी, ठीक है ना, तो वॉशिंग सोडा अब बनाया जाएगा। अब देखिए प्रोसेस कितना सिंपल था। आप लोग जरा आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सीधे सीधे आप उसी चीज को देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने ब्राइन ले लिया। ब्राइन क्या होता है, नमक का पानी में सोल्यूशन होता है, ठीक है। कितना नमक लेना है, 30% नमक लेना है और बाद बाकी पानी से फिल कर देना है। तो जो 30% सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं। तो लेबर क्या करेगा, लेबर ने कहा कि ठीक है साहब, मैंने ब्राइन ले लिया, ब्राइन में 2 पाइप लगा दिए, एक अमोनिया का पाइप लगा दिया और एक मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का पाइप लगा दिया। जैसे ही ये दोनों गैसेस अंदर गई, इन लोगों ने क्या बना लिया, NH4Cl बना दिया और साथ ही साथ क्या रिलीज किया, NaHCO3, खाने वाला सोडा। अब NH4Cl की हमें जरूरत नहीं है, वो हम हटा देंगे। NH4 जो NaCO3 जो बना, जो कि खाने वाला सोडा है, इसको हमने और गर्म कर दिया। इसको गर्म करने से क्या हो गया, Na2CO3 से पानी अलग हो गया, CO2 अलग हो गया, CO2 आपकी उड़ जाएगी क्योंकि गैस है। तो जो Na2CO3 और पानी बचा, इन दोनों को, ये चूंकि साथ में बैठे हुए, इनको हमने कूलिंग कर दी, ठंडा कर दिया, तो साथ में ये मिलकर बैठ गए। अब जो साथ में मिलकर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रोसेस को हम लोग साइंटिस्ट सॉल्वे के नाम से जानते हैं, इसीलिए हम इसको सॉल्वे सोडा प्रोसेस करते हैं। अर्थात सॉल्वे के द्वारा बताया गया कि कैसे हम सोडा बनाएं। कौन सा वाला सोडा, वॉशिंग सोडा या खाने वाला सोडा। इस प्रोसेस से दोनों प्रकार का सोडा बनते हैं, इसीलिए इसको सॉल्वे सोडा प्रोसेस ही कह दिया गया, न कि सॉल्वे वॉशिंग सोडा प्रोसेस, न कि सॉल्वे बेकिंग सोडा प्रोसेस, क्योंकि दोनों प्रकार के सोडा इससे बनते हैं, इसलिए हमने इसको सॉल्वे सोडा प्रोसेस या सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अमोनिया प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसमें अमोनिया गैस का यूज किया गया है स्पेशली, इसलिए हम इसको सॉल्वे की अमोनिया वाला प्रोसेस भी कहते हैं। ये अमोनिया वाला प्रोसेस जो है सोडा बनाने के काम आता है। तो खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसको पेपर्स में कई बार पूछा जाता है। नॉर्मली ब्राइन में अमोनिया और CO2 के पाइप लगा दीजिए और नौसादर बन जाएगा, नौसादर अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl। उसके साथ साथ खाने वाला सोडा, खाने वाले सोडे को दोबारा गर्म कर दीजिए, उसमें से CO2 निकल जाएगी और क्या हो जाएगा, वाटर और Na2CO3 बचा रह जाएगा। अब ये इन दोनों चीज़ों को आप ठंडा रखने के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाएंगे और ये आपका वॉशिंग सोडा यानी कि डॉट 10H2O इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में बैठ जाएगा और यही आपका छोटा सा प्रोसेस है। दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब पूरी चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं। रटना कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में अगर आप रटना शुरू कर देंगे तो फिर तो आप बहुत बड़ी केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा रिएक्शन से कहाँ तक आप इसको दिमाग में रख पाएंगे। मेरे ख्याल से जिस चीज़ को आप रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ आप जरूर भूल जाते हैं, क्योंकि याद करने का ऑपोजिट होता है भूलना, ठीक है। और जिस चीज को आप याद करेंगे ही नहीं तो उस चीज को आप भूलेंगे कैसे। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, समझिए, समझी हुई चीज आप नहीं भुला सकते। दोस्तों इसी शुभ विचार के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।